हेलो सर, मेरा नाम सो एंड सो है। मैं राजस्थान एपीओ की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रही हूँ। मुझे इसके सिलेबस में बहुत इश्यू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, आप समझा दीजिए। अब ये एक मैसेज आया था टेलीग्राम पे आप ही में से किसी कैंडिडेट्स का, और इसीलिए ये वीडियो में डेडिकेट है जो कर रहा हूँ। देखो, राजस्थान एपीओ राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेकर आप में से अगर किसी कैंडिडेट को सिलेबस का कोई भी इशू है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो, आपको है ना आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्रेंड है जो समझना पड़ेगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है, पहले जब भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इशू करती है ना, तो उस समय ये सिलेबस कुछ भी जारी नहीं करती है। ये क्या करती है, उसके बाद में एग्जाम डेट को लेकर एक अलग से नोटिफिकेशन निकालती है, साथ ही साथ में आपके डिटेल सिलेबस को लेकर भी अलग से नोटिफिकेशन है जो जारी करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके पास में ना इसका पुराना ट्रेंड है जो बता देता हूँ। जैसे देखो, ये मेरे पास में कुछ एक पुराने जो है इसके अलग अलग क्लिप्स है। ही देखिए, यहाँ पर क्या हो रखा है, ये वेबसाइट है राजस्थान rpsc.rajasthan.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, आपके असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर 2024 सिलेबस फॉर द असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर 2024 मेंस और 2024 प्रीलिम्स, यानी कि जो इससे पहले वाली एपीओ की वैकेंसी थी ना, उसके लिए सिलेबस का अलग नोटिफिकेशन भी आया था। कैसा नोटिफिकेशन आया था वो भी बता देता हूं मैं। यानी कि आपके सामने उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभ्यर्थियों को, ये कब का है, अभी का नहीं है, 1 मई 2024 का है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ये जो एपीओ वैकेंसी है, इसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है, पब्लिश है जो कर दिया गया। किस तारीख को, 1 मई 2024। अब ये जो तारीख है ये वैकेंसी आने के बाद की है, ठीक है। यानी कि आयोग क्या करता है, अपने सिलेबस के रिगार्डिंग अलग से जो क्या करता है, बकायदा प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालता है। अब 2024 में क्या हुआ था, इन्होंने एग्जाम डेट और सिलेबस दोनों साथ में निकाले थे 1 मई 2024 को। लेकिन इस बार कैंडिडेट्स का खून पीना था, थोड़ा सा उनको और एक्स्ट्रा टेंशन देनी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने डेट तो नोटिफाई कर दी, मतलब डेट इनके द्वारा नोटिफाई की जा चुकी है कि भाई आपके एपीओ का एग्जामिनेशन जो है वो इस तारीख को होगा। लेकिन इन्होंने अभी तक कहीं पर भी, इन्होंने क्या नहीं किया, अभी तक कहीं पर भी इसके सिलेबस को लेकर डिटेल गाइडलाइन जारी नहीं की। अब देखो, ये प्रेस नोट का ऑप्शन है, आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसमें प्रेस नोट का जो क्या कर रखा है, अलग से कॉलम है जो दे रखा है। आप देखिए, तो ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, अब यहाँ पे इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया। इस वेबसाइट पे कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन का कॉलम है, इसके अंदर प्रेस नोट्स का एक कॉलम दे रखा है। अगर आप इस प्रेस नोट्स के कॉलम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपके एक वैकेंसी है प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है, रिसेंटली जो है अपडेट दे रखा है। यहाँ पर हम इसमें चले जाएं तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस है जो ये होगा, और इससे पहले क्या आ रखी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के एग्जाम की डेट के बारे में मेंशन है जो कर रखा है, ठीक। अब आप लोगों को ये समझना है कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्जाम डेट के बारे में तो अनाउंस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ PROSEC, तो शायद मुझे जो है ना यहाँ पे कहीं न कहीं जो प्रोसिक्यूशन का वैकेंसी है वो जो मेंशन हो जाएगा। कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, लेट्स सी। तो यहाँ पे इन्होंने, आप सर्च करना इसके अंदर, हो सकता है बड़ी स्क्रीन के अंदर मेंशन नहीं हो रहा हो, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, ये सर्चेबल ऑप्शन है जो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहीं न कहीं जो है इस तरीके से आपके सामने विंडो आ, जैसे प्रोसिक्यूशन सर्च किया ना, तो ये आपके सामने यहाँ पर है जो आ गया कि भाई इस वैकेंसी के अंदर ये चीज़ें है जो हो रखी है, ठीक। अब आपके सामने बात ये आ रही है कि अभी जो वैकेंसी है इसमें क्या पढ़ा जाए। तो आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह क्या करना चाहिए, उसके सिलेबस का या तो वेट करना चाहिए कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफिसर का आपके जो एग्ज़ाम सिलेबस आया है वैसा क्या वैसा सिलेबस डिटेल आपके एपीओ को आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, देखो अब हुआ यह है कि इनके सिलेबस का अपन इंतज़ार करें, पता चला 2 सितंबर को एग्ज़ाम है और ये लोग अगस्त में बोल रहे हैं कि हाँ भाई 15 अगस्त को ये लो, तुम जो है बूंदी के लड्डू की जगह ये सिलेबस ले लो, तो या फिर उसके भरोसे रहो। मेरा ये सजेशन है कि जो आपका प्रीवियस लेटेस्ट सिलेबस है जो आपको अवेलेबल करवा रखा है ना, तो ये आपके पुराना वाला, ये लेटेस्ट नहीं है, पुराना वाला है। आप देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आईपीसी वगैरह के सिलेबस के बारे में मेंशन है जो कर रखा है। हालांकि आपको एक बात बताऊं मैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से कानून होंगे ये तो इन्होंने बता रखे हैं,
सिलेबस में कौन कौन से लॉ आएंगे, ये तो इन्होंने 1 से लेकर आप तक के 14 कानून की पूरी लिस्ट दे रखी है। आपका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ना, उसी के अंदर इन्होंने इसको मेंशन कर रखा है कि भाई आपके 2 पेपर हैं, एक पेपर लॉ का है और दूसरा पेपर किसका रहेगा, आपका लैंग्वेज का रहेगा। अब लॉ के पेपर में ओल्ड क्रिमिनल मेजर लॉ और न्यू क्रिमिनल मेजर लॉ दोनों दे रखे हैं, और साथ ही साथ में तकरीबन आपके 7 या 8 क्रिमिनल माइनर लॉ और लोकल लॉ जो है वो दे रखा है। तो सिलेबस के नाम तो हमारे पास में है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर क्या सारा पढ़ना है, क्या ये कंसर्न है जो आ रहा है, क्या आईपीसी पूरी पढ़नी है, क्या बीएनएस पूरा पढ़ना है। तो देखो, जब आप इस सिलेबस को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इस तरीके से कुछ लिमिटेड टॉपिक आपको दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, अब ये आईपीसी का सिलेबस है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन नंबर 1, जनरल एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जनरल एक्सेप्शन नंबर 3, जॉइंट लाइबिलिटी के जो 2 सेक्शंस है वो, साथ ही साथ में ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस। अब ये इन्होंने चीजें दे रखी है, मतलब बाकी सारा सिलेबस प्रीवियस जो लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है आरपीसी की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप लोग क्या करो, पहले कम से कम इनकी तैयारी करो, यानी कि आप लोग जो है अब बीएनएस के अंदर रेस्पेक्टिवली ये टॉपिक ही पढ़ो, आईपीसी में ये टॉपिक ही पढ़ो, यानी कि आपको थोड़ा फिल्टर है जो करना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ऑल इन वन है, ठीक है। जब आप इस ऑल इन वन को ओपन करते हो, ऑल इन वन का मतलब 15-16 राज्यों का जितना भी डेटाबेस है जुडिशियल एग्जाम के अंदर बीएसए के सवालों का, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, तो वो सारा इसके अंदर टॉपिक वाइज कंपाइल किया गया। तो अब जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता हूँ कि भाई मेरे सिलेबस के अंदर एविडेंस में सिर्फ 3 ही चीजें, कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो प्रीलिमिनरी है, दूसरा रेलेवेंसी है, और तीसरा विटनेस के बारे में, यानी कि कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में दे रखा है। विटनेस का एग्जामिनेशन भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 3 टॉपिक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करते समय यहां पर आके इस ऑल इन वन इंडेक्स देख रहा हूं मैं, तो प्रीलिमिनरी के सवालों को सॉल्व करूंगा, रिलेवेंसी के सारे सवालों को सॉल्व करूंगा, और जो विटनेस के बारे में दे रखे उन सवालों को सॉल्व करूंगा। बाकी का एविडेंस लॉ में टच नहीं करूंगा प्राइमा फेसाई, जब तक कोई ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं हो जाता है। हालांकि एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जितना मैंने कोशिश करी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ऑब्जर्व करने की, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर हम सिलेबस नोटिफाई नहीं करते हैं तो पुराना वाला सिलेबस कंटिन्यू माना जाएगा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। तो ये आपके लिए फेवर का एक पॉइंट है, मतलब कहीं कहीं जो है आरपीएससी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अगर इन्होंने सिलेबस नोटिफाई नहीं किया और इस सिलेबस के बियॉन्ड अगर कुछ सवाल पूछ लिए, तो फिर कैंडिडेट डेफिनेटली क्या करेंगे, रिट पिटीशन है जो फाइल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि या तो कुछ दिनों के अंदर वो लोग अपना अपडेटेड सिलेबस आपके सामने रख देंगे, और नहीं तो फिर मान के चलना कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी है जो करेंगे। ओके, तो अब है ना, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा एपीओ को लेके सेलेक्टिव चलना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्वाभाविक सी चीज़ है, कई सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर जो होंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो सिलेबस है मैं आप लोगों को है ना, ये लिंकिंग लॉ तनसुख सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, और जो लिंकिंग ऐप है, लिंकिंग ऐप के अंदर मैंने राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग क्या कर रखा है, स्पेसिफिक जो है सेगमेंट लॉन्च कर रखा है। अगर आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कोर्स पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये अलग अलग वैकेंसी आ जाएगी, जिसमें राजस्थान एपीओ, इसमें कंप्लीटली मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो सेलेक्टिव टॉपिक्स है उनको क्या करना है, फोकस है जो करना है। सेलेक्टिव टॉपिक्स के अलावा कहीं पर भी दिमाग है जो नहीं लगाना है, ठीक। तो वो सारा का सारा मैं यहाँ पे अपलोड आपके कर दूंगा, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड है। डिग्लॉट वर्जन की क्लासेस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, मतलब ये चीज़ अगर आप इस लेवल के कर लेते हैं ना, तो लगभग शॉर्टेड है जी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइव मेंटरशिप डाउट सेशन रह जाएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, या फिर आपके जो लोकल लॉस है ना उनको मैं अलग सेशन में कवर है जो करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारा ही ड्यूटी बनता है कि हम जो है सिर्फ इन पे फोकस करें। ये आईपीसी के आपके टॉपिक हो गए, कौन से, इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, जॉइंट लाइबिलिटी के 2 सेक्शन, ह्यूमन बॉडी यानी कि आपके जो नए वाले बीएनएस में चैप्टर नंबर 6 है या चैप्टर नंबर 17 है, बस इतना पढ़ लो। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी सारा नहीं पढ़ना है, जैसे बेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। समरी ट्रायल, ये जो ट्रायल है वो तो पूरी हो रही है, मतलब आपके सेशन की ट्रायल को छोड़ दीजिए, सेशन की ट्रायल के अलावा मजिस्ट्रेट ट्रायल, चार्ज फ्रेमिंग, साथ ही साथ में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, जो अपीयरेंस कंपेल करने वाला समन वारंट,
प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट वाला पार्ट है, क्रिमिनल कोड कौन कौन से होंगे, उनकी पावर क्या क्या होगी, और प्रिलिमिनरी प्रोविजन। बस इतने ही पार्ट आपको क्या करने चाहिए, बीएनएसएस के अंदर जो पढ़ने चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया एविडेंस वाला पार्ट। फिर आपके एससी एसटी के अंदर भी कुछ लिमिटेड चीजें दे रखी है, आर्म्स एक्ट के अंदर भी कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो दे रखी है, वगैरह वगैरह, ये टॉपिक। यानी कि जब तक नया सिलेबस नहीं नोटिफाई किया जाता, हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग गो हेड कर सकते हैं। 100 बातों की एक बात। अब लग याद एक बात और समझ लीजिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का बकायदा अलग से क्या किया गया, सिलेबस है जो नोटिफाई किया गया। मैं आप लोगों की जानकारी बताना चाहता हूं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए एक बहुत ही किफ़ायती, यानी कि सिर्फ 999 के अंदर जो है ना, मैंने प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक रैपिड रिवीजन आपको अवेलेबल करा रखा है। तो आप ऐसे जो कैंडिडेट प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए डील करना चाहते हैं, वो इसका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। अब देखो जी, ये हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस है, ये एक तरीके से आपके सामने डिटेल मेंशन कर रखा है। तो जिस तरीके से ये इनमें हिस्ट्री का पेपर होता है, उसके बाद में जिन लोगों ने सोशल वर्क ले रखा है उनका एक पेपर है जो होता है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ने क्या कर दिया, नोटिफाई है जो कर दिया। जब खुद ने नोटिफाई कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। मजेदार बात यह कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और एपीओ के अंदर लैंग्वेज का पेपर आपके सेम है जो रहने वाला है। इसके अलावा आपके एक ऑप्शन है सोशल वर्क और दूसरा ऑप्शन है लॉ। ऑब्वियसली बात, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, लॉ के सेगमेंट के अंदर ही जाएंगे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वगैरह, फैमिली लॉ हो गए, क्रिमिनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल हो गए, वो सारा सेगमेंट है जो दे रखा। एनीवे, तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, पुराने लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग नए वाले बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तैयार करना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड चीज़ ये कि ये जो आप ऑल इन वन अगर आप मंगवा चुके हैं ना, ऑर्डर कर चुके हैं ना, तो आपको इनमें से रिलेवेंट टॉपिक को ही ऑब्जर्व जो करना है, राइट, जब तक कि कोई डिटेल सिलेबस अलग से नहीं आता है तब तक, राइट। और साथ ही साथ में हो सके तो ये पुराने पेपर जरूर सॉल्व करना। इससे क्या होगा, आपका कमांड बन जाएगा कि भाई एपीओ की वैकेंसी में क्या आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है। और रही बात लिंकिंग ऐप पर एपीओ का जो सेगमेंट है इसको ज्वाइन करने की, देखो यार, आज तक जो है ना क्वालिटी के साथ ना तो कभी समझौता किया है ना कभी करने वाला है। तो एपीओ सेगमेंट जब आप ज्वाइन करेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, तभी आप इस बात को महसूस कर पाएंगे। अब रही बात लाइव और रिकॉर्डेड की, देखो 2 महीनों का टाइम है। मेरा ये मानना है कि अभी आपको लाइव में इधर उधर भटकने में समय खर्च नहीं करना चाहिए, फटाफट अपना सिलेबस है जो कवर करना चाहिए। एपीओ की तैयारी के लिए 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखी है, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन के अंदर वो आपको दिख जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। और भी आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं @तनसुख सर पे, और चाहें तो आप मेरी टीम से 9887746200 पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।